जिस तरीके से देख रहे होंगे कि आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने बोला कि जनसंख्या नियंत्रण कानून किस कदर ज़रूरी है। किसी भी देश में एक तरीके से बढ़ती हुई आबादी को रोकने के लिए और पूरे देश का सही से भरण पोषण करने के लिए जनसंख्या नियंत्रण किस कदर ज़रूरी है, इसको लेकर के आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बात की और इसके बारे में लोग क्या कुछ सोचते हैं ये जानने की कोशिश करेंगे। फ़िलहाल हम लोग पीलीभीत की जामा मस्जिद के बाहर खड़े हुए हैं और यहाँ के लोगों से बातचीत हम करने की कोशिश करेंगे कि जनसंख्या नियंत्रण कानून और जो उस दिन की उदयपुर की घटना हुई उसके बारे में यहाँ के लोगों की क्या कुछ राय है। सर, आपका क्या नाम है? मेरा नाम कयूम। सर, ये बताइए कि आज योगी सरकार ने जनसंख्या नियंत्रण कानून के बारे में बोला, क्या लगता है जनसंख्या नियंत्रण कानून जरूरी है? अब ये बाद में करेंगे, थोड़ा हमें टाइम नहीं है। आप नहीं बात करेंगे, आपसे बात करेंगे। चाचा, क्या कहेंगे जनसंख्या नियंत्रण कानून जरूरी है? हमें पता ही नहीं इस बात का। आप क्या कहेंगे जनसंख्या नियंत्रण कानून के बारे में? समझ सही है, लागू होना चाहिए, क्योंकि इसलिए होना चाहिए जो जनसंख्या बढ़ी पड़ी है उसके साथ में बेरोजगारी फैल रही है। ठीक, अगर जनसंख्या नियंत्रण रहेगी 2 बच्चे सबसे अच्छे, ये तो सभी जानते हैं, और इसी के हिसाब से अपने लोगों को भी चलना चाहिए। 2 बच्चे करो, क्यों बिना फालतू में 8 से 10 बच्चे करने? बस मेन चीज़ ये और क्या इस पर पाबंदी लगाई जाए। जो अगर 2 से ज़्यादा बच्चे करे तो उसके बाद में फिर उसमें ये किया जाए कि भैया उसके लिए सरकारी योजनाएं सब बंद हो जाए और जो कुछ भी है वो सब उसके लिए बंद होना चाहिए। ठीक, और बाकी रोज़गार मिलनी चाहिए अच्छी, और बाकी अभी उसमें सरकार भी बहुत ही अग्रसर हुए पड़ी है इस मामले में। ये भी नहीं है कि सरकार अपना कोई वो काम नहीं किए पड़ी, सभी मामलों में बढ़िया है। तो क्या लगता है योगी आदित्यनाथ जी जो कह रहे हैं कि जनसंख्या नियंत्रण लागू होना चाहिए वो सही है? कतई सही है, बिल्कुल एकदम। ऐसा तो कहीं से कहीं तक कोई गलती नहीं है यार। अरे जनसंख्या जब नियंत्रित रहेगी, आप खुद बताइए, आप भी पढ़े लिखे हैं, ठीक है, आप भी पत्रकार हैं, तो जब जनसंख्या नियंत्रित रहेगी तो एक रोज़गार अच्छी मिलेगी। ठीक, उसके साथ में जब रोज़गार अच्छी मिलेगी तो इंसान भी थोड़ा बहुत बढ़ेगा। बस मेन चीज़ तो यही है। आपसे बात करेंगे, क्या लगता है जनसंख्या नियंत्रण कानून जरूरी है? सर, इस बारे में मुझे नहीं। अक्ष मिश्रा नाम है मेरा। बताइए मिश्रा साहब, क्या लगता है कानून सही है? जनसंख्या नहीं, जनसंख्या वाला तो सही है, तो होना चाहिए। जनसंख्या वाला कानून सही है। रोजगार जो हैं बस उन्हें भी नौकरियां वगैरह सबको मिलनी चाहिए जी। और भी लोग हैं, भैया क्या लगता है जनसंख्या नियंत्रण कानून कितना जरूरी है? बिल्कुल ज़रूरी है। जरूरी है। इससे क्या बेनिफिट होगा? इससे बेनिफिट होगा, अगर जनसंख्या कम होगी तो मतलब चीज़ें भी सस्ती मिलेंगी, लोगों को नौकरी भी मिलेगी, और ये तो सही है बिल्कुल। रोजगार बढ़ेगा। और भी लोग हैं। चाचा, क्या नाम है? रईस खान। खान साहब, ये बताइए कि जनसंख्या नियंत्रण कानून के लिए योगी जी बात कर रहे हैं, सही है कि गलत है? सही है, वैसे बहुत बढ़िया कानून है, कानून को लागू कर दिया जाए तो इससे फायदा होगा? बिल्कुल फ़ायदा होगा। कुछ लोग इसका विरोध करेंगे, कहेंगे जनसंख्या नियंत्रण कानून नहीं लागू होना चाहिए। विरोध करना तो हर आदमी का हक अधिकार है। ओवैसी साहब कह रहे हैं ये सब संघ वाले हैं। अब देखिए, अब आपके उसमें तो ओवैसी 8 से 10 बच्चे। ऐसा नहीं है कि सबके 10-10 बच्चे हैं, नहीं, ऐसा नहीं है कि सबके 10-10 बच्चे हैं, किसी के 2 हैं, किसी का 1 है। जनसंख्या नियंत्रण बहुत ज़रूरी है। ओवैसी साहब जो कह रहे हैं कि जनसंख्या नियंत्रण कानून ये सब संघ वाले हैं, भाजपा वाले हैं। वो भी भाजपा ही वाले हैं, भाजपा से पीछे नहीं है वो भी। इनका केवल एक कहना होता है कि ये हैं RSS वाले, राष्ट्र स्वयं सेवक। ठीक, इनका केवल एक मुद्दा है कि जो RSS वाले हैं, और इसीलिए ना तो जनसंख्या कानून लान देंगे। उदयपुर में जो घटना हुई अभी वो भी आपने देखी। ठीक, उसके साथ में भी एक और जगह इनका केवल एक कहना है, वो कौन सा अभी वो निकला था, अभी एक कोई वो इन्होंने वो निकाला था, सर तन से जुदा, सर तन से जुदा। हाँ, गुस्ताखे रसूल की एक ही सर, सर तन से जुदा। सर गलत, आप किसी का आप गला नहीं काट सकते, ठीक है ना। हमारी शिवलिंग का इतना मजाक उड़ाया गया, हमने किसी का हमने गला नहीं काटा। ठीक, इन्होंने जाके वहाँ पे गला काट दिया। ठीक, इनके मजहब में केवल ये संविधान के हिसाब से ये काम करना चाहिए। ठीक, संवैधानिक जो भी तौर है उसके साथ में चलना चाहिए। मेरा केवल इतना कहना है। तो कहीं लिखा है क्या चाचा कि गुस्ताखे रसूल के एक ही सजा सल्तन से जुदा, ऐसा कुछ है क्या? नहीं, ऐसा कहीं लिखा नहीं है, जो सब अपनी अपनी सोच है। हमारे रसूल का कोई कितना ही बुरा कहता रहे, उनका कुछ बिगड़ने वाला नहीं। जो उनकी शान है वही शान रहेगी। कितना ही कोई बुरा कह दे, उनकी ये जो शान है वही शान रहेगी। तो जो लोग ऐसा कट्टर आपके ऊपर कूड़ा फेंकने वाले को भी बुढ़िया, उस बुढ़िया को उन्होंने माफ़ कर दिया था, उस बुढ़िया को भी उन्होंने माफ़ कर दिया था। तो ऐसे लोग हैं, हमारा काम है माफ़ करना।
तो कुछ ऐसे लोग हैं जो भड़का के कट्टरपंथी सोच को पैदा करते हैं। कट्टरपंथी सोच को पैदा करते हैं, वो आपस में लड़ाने की बात करते हैं। आपस में लड़ाना अच्छा नहीं। तो ये कानून, अच्छा उदयपुर वाली घटना वो गलत है कि गलत हुआ। गलत हुआ। तो अब और ये जो उदयपुर वाला, इसमें क्या है कि गलत हुआ सही हुआ? गलत है, वो गलती है। गलत है, मतलब इसको कोई भी मजहब स्वीकार नहीं करता है? नहीं, किसी को कत्ल करना मजहब स्वीकार नहीं करता, किसी का भी हो। कत्ल करना जो गुनाह है वो गुनाह है। और ऐसे अजमेर के एक मौलाना साहब है, वो कह रहे हैं 2 करोड़ रुपए देंगे अगर सरकरम कर दोगे तो। ऐसे लोग उनके कहने है रुपया ना फालतू बांटने के लिए बांट रहे हैं। चलिए, फालतू है जिनके पास, वो इस तरीके से भड़काने के बयान देते रहते हैं। आपका क्या नाम है भैया? आपका क्या नाम है? अच्छा, इनसे बात करते हैं भैया से। भैया क्या नाम है? मेरा नाम विरासत हुसैन है। हुसैन साहब, ये बताइए कि जो उदयपुर की घटना हुई उसको कैसे देखते हैं, सही है कि गलत है? क्या चाहिए? उदयपुर की घटना जो है ये बड़ी गलत हुआ है और हम इस चीज़ का किसी को कोई समर्थन नहीं करते। मतलब जिस तरीके से जो बढ़ा चढ़ा के इसको जो बनाया है प्रोपगेंडा एक तरीके से, हम तो ये चाहते हैं कि जो जिसके संग गलत हुआ है हम उसके साथ हैं और जिसने गलत करा है हम उसके खिलाफ हैं। सरकार जो भी उनसे कठोर सज़ा दी जाए वो कम है, लेकिन उसको जो है राजनीतिक तुल नहीं देना चाहिए। कैसा राजनीतिक तुल और कैसा बढ़ा? हमारा भाईचारा है हिंदू मुस्लिम का। ये देखो जामा मस्जिद है, इसके बराबर में गौरी शंकर मंदिर है। हम सब साथ में एक साथ बैठ के रोटी खाते हैं। लेकिन ये छोटे छोटे कांड, जो बड़े बड़े कांड जिस तरीके से होते हैं, इसको इस तरीके से पेश करा जाता है तोड़ मरोड़ के मीडिया की तरह। मतलब हमारे आपस के दिलों में इत्तेफाकी डालना। हम किसी सिस्टम्स के साथ नहीं हैं। हम ये जानते हैं हम इंसान हैं, इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है। हम एक दूसरे के साथ में रहते हैं, एक दूसरे की ज़रूरत पड़ती है अपने साथ में रहते हैं। हम किसी चीज़ का समर्थन नहीं करते। हुसैन साहब, भाईचारा की आप बात कर रहे हैं, तो भाई एक तरफ से उधर से कब तक चारा बनते रहेंगे? आपने कहा मीडिया तोड़ मरोड़ के पेश करती है। कन्हैया लाल में क्या मीडिया तोड़? कन्हैया लाल हमारा भाई है, हम उसके साथ हैं। तो हमें मीडिया में भाई तोड़ मरोड़ के ये है ना कि जिसने गलती करी है आप उसको सजा दीजिएगा, आप पूरे समाज को बदनाम नहीं कर सकते। इससे पहले कई एक कांड ऐसे हुए हैं मॉब लिंचिंग तरीके से। समाज क्यों नहीं ऐसे लोगों के खिलाफ निकल के आया? हम समाज है, हम इसके खिलाफ, हम कहते हैं हम खिलाफ हैं। हम खिलाफ हैं उसके, हमें बताइए क्या करना है। कोई मौलवी मौलाना कहते हैं कि जिस तरीके से 2 करोड़ रुपए देंगे, उसके बाद कहते हैं पूरा मकान दे देंगे, सर कलम करके ले आओ, धमकियां दी जा रही हैं, तो कैसे मतलब? देखिए, मैं तो कहता हूं कि ये सब चीज़ बेकार की है। कोई क्या कहता है क्या नहीं कहता, हमने कहा ना कि हम सब आपस में भाई भाई हैं, साथ में रहना पसंद करते हैं और रहते चले आए हैं। ये हिंदुस्तान नाम है, ये इसी की पहचान है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, यहाँ कोई आदमी जो है बस सब राजनीतिक मामला जो है उस तरीके से जो होता है, यहाँ एक दूसरे को बहकाना लड़वाना, सिर्फ यही काम चल रहा है। जो संविधान के ठेकेदार बने बैठे रहते हैं, मौलवी हो या मौलाना हो, ये सब बिकाऊ हैं। इनसे कहा जाता है तुम ये बयान दो, तुम वो बयान दो। बात क्या है, हम लोग बेरोजगार हैं, हमारे पास कोई रोजगार नहीं है। हमारा दिमाग डाइवर्ट कर दिया है इसमें, इतना हम लोगों को दुखी कर दिया है कि आज हम खाने के लिए मतलब जोड़ तोड़ कर अपनी रोटी कैसे कर पैदा करना है ये हम जानते हैं। मोदी जी कंप्यूटर की बात करते हैं, जब कंप्यूटर की जगह पत्थर पकड़ेंगे तो रोजगार कहाँ से मिलेगा? अरे 80% जनता जाहिल है। स्कूल की बात क्यों नहीं करते हैं? लैपटॉप की बात क्यों कर रहे हैं? स्कूल खुलवाइए, स्कूल को डिजिटल, बच्चा पढ़ेगा तभी तो। स्कूल में जाना ही नहीं चाहते ना लोग। अच्छा, स्कूल में जाना नहीं, लोग जाना ही कहाँ चाहते हैं स्कूल में? स्कूल में जाने वाले लोग पत्थर थोड़ी चलाएंगे, स्कूल में जाने वाले लोग गला थोड़ी काटेंगे, स्कूल में जाने वाले लोग तालिबानी सोच थोड़ी रखेंगे। अरे तो ये तालिबान से और गला काटने से हमारा क्या ताल्लुक? हमने कहा ना कि सरकार उनको तुरंत फांसी दे। हम उनके समर्थन नहीं है, हम उनका समर्थक किसी तरीके से हम उनको मतलब समर्थन ही नहीं दे सकते। और जो लोग आप बता रहे हो ना कि मकान देंगे ये देंगे, ये सब जो है बिकाऊ लोग हैं, जिस तरीके से भाषण देते हैं कि एक का पेट भर जाए, 100 लोग वहाँ जो है बेरोजगार हो जाएं, ये उन्हीं लोगों का काम है। जो बात नुपुर शर्मा ने बोली वही बात जाकिर नाइक ने बोली। जब जाकिर नाइक ने बोली तब कोई भी ऐसा धर्म का लोग नहीं निकल के आए कि उसके खिलाफ सर कलम और छप्पन देश, कोई नहीं निकल के आया। भाई जाकिर नाइक ने जो बात बोली है वो हमको पता नहीं है, लेकिन नुपुर शर्मा ने जो बोली, सुन ना, मैं सच बात बोल रहा हूँ, मुझे जानकारी नहीं है। अगर उन्होंने जब गलत बात बोली तो उनके संग कार्रवाई होए, और नुपुर शर्मा ने अगर गलत बात करी, हम लोगों की सत्ता को जो है तोड़ने की कोशिश करी, उनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। अब आप ये देखिए कितने लोगों को गिरफ्तार कर लिया गवर्नमेंट ने, कि किसी ने कह दिया कि हम 1 करोड़ देंगे, तो हम कहते हैं जो विवाद है उसको क्यों नहीं करते हो आप गिरफ्तार? उसे क्यों नहीं करते हो आप? मामला को तो कोर्ट में है ना, मतलब अब ये मामला कोर्ट में हो गया
और किसी को उठा के आप बंद कर दोगे वो कोर्ट में नहीं होगा। ऐसा बंद किया गया? अरे बंद कितना रियाज और गौस को क्या गलत बंद किया गया? नहीं, बिल्कुल सही, हम नहीं करें कि बंद कर, बिल्कुल सही करा। मतलब ये है कि आप जो है एक पूरे हिंदुस्तान में आग लगाने वाला बयान का दोनों ने कायम किया है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं, वो कोर्ट में चला गया, उसकी जांच होगी। अगर कोई भी शख्स किसी तरीके का कोई बयान दे दे तो उसको आप उठा के जो है बंद कर दोगे। बयान में देरी, अगर मतलब संविधान के तरीके से देरी होगी तो उस तरीके से बयान की भी जांच कराइएगा, कोर्ट में भी डालिएगा, आप उठा के कैसे बंद कर दोगे आप? अगर मेरी बात गलत हो तो बताइए। मतलब एक बड़ा आदमी, बड़ा लीडर जो है उसके लिए सब तरीके से छूट है, एक छोटा आदमी, हम गलत के साथ नहीं है, हम फिर कह रहे हैं अगर उसने बात कर दी आपने उठा के उसको, हम कहते हैं ये जो मेन जड़ है इसको उठा के आप क्यों नहीं बंद? लग रहा है मुस्लिमों के साथ इंसाफ नहीं हो रहा, इसी वजह से सरकलम होगा। भाई हम हिंदू मुस्लिम की बात नहीं करते, हम कहते हैं हम इंसान हैं, हम हिंदुस्तानी हैं, हम यहाँ पैदा हुए हैं, हमारा बाप दादा पैदा हुए हैं, हम यहाँ मरेंगे, यहीं गड़ेंगे, है ना। हम उसकी बात नहीं करते। जितना ये मीडिया ने जो फैलाया है ना कि हिंदू मुस्लिम गला काटना, इससे पहले तबरेज़ आलम मॉब लिंचिंग में मारा गया, कुछ भी हुआ, देखिए दुख सबका सब बराबर है, चाहे वो हिंदू है, जिसका जाता है वो जानता है। हम लोग तो खाली जो राजनीतिक लोग हैं नमक मिर्च लगा के जो है उसको जो है बड़ा बड़ा के पेश करना। हम ये कहते हैं जिसके संग गलत हुआ है उसके संग इंसाफ हो, और जिन्होंने गलत करा है उनको जो है कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। गलत ये भाई देखो हमारे नहीं, एक मिनट, आपको नहीं पता क्या गलत बोला? आपको नहीं पता क्या गलत बोला? आपने नहीं सुना? बताइए। आपने नहीं सुना? आप बताइए। ये बताइए आपने, आपसे नहीं, आप ये बताइए आपने नहीं सुना? बताइए, आप बताइए ना, आपने नहीं सुना। अगर आपने नहीं सुना तो आप बताइए। अच्छा एक बात बताइए, इतने बड़े हिंदुस्तान में बवाल जो फैला हुआ है, क्या आपको नहीं मालूम नुपुर शर्मा ने क्या क्या अल्फाज पेश करें? आपको नहीं? वही बात तो जाकिर नाइक ने बोली थी, तो उसके विरोध में क्यों नहीं? अरे तो सरकार का काम है उसे उठा के लाए और बंद कर दे। ये तो सिर्फ नुपुर शर्मा का ही क्यों विरोध कर रहे हैं? जाकिर नाइक, नुपुर शर्मा को क्या अधिकार है कि वो किसी दूसरे धर्म के मामले में टिप्पणी करे? नुपुर शर्मा होती कौन है? कहीं कोई नहीं होता, मैं भी कोई नहीं होता, कोई भी पूरे देश में किसी की। उनकी हिम्मत कैसे हुई? हमारे नबी हैं, हमारे नबी हैं वो, हम सब उन पे कुर्बान। लेकिन किसी की आस्था से आप छेड़छाड़ तो नहीं करोगे। हिंदुस्तान में ये नहीं सिखाया जाता है कि किसी की आस्था को आप छेड़छाड़ करो। जो मोहम्मद जुबैर वेस्टर्न सिटी बताता है स्विलिंग को, उसके खिलाफ जांच चल रही है, उसकी जांच चल रही है, सब सामने आ जाएगा। और उसमें जांच चल रही है, उसमें जांच चल रही है, उसमें आप संविधान को मानेंगे। लेकिन इसमें एक बात बिल्कुल मानेंगे हम सब। अभी आप बोल रहे हैं उसमें जांच चल रही है, हमने जब बोला नुपुर शर्मा में भी जांच चल रही, तो आप बोल रहे हैं भाई देखिए वो अंदर तो है, जुबैर जो है वो जेल के अंदर है, उसकी जांच भी चल रही है, उस पर कार्रवाई भी हो रही है। नुपुर शर्मा जो है अपनी कुर्सी पे आज भी बैठी हुई है। कहाँ कुर्सी से? उनको तो हटा दिया ना पद से। क्या हटा दिया? पद से वो उन्होंने जितनी बड़ी गलती करी है, जो देश को तोड़ने की कोशिश करी है, उनके खिलाफ इस तरीके से मुकदमेबाजी कोई हुई अभी तक? वो जेल के अंदर गई नहीं गई, है ना, वो उनके खिलाफ कार्रवाई चल रही। अच्छा एक बात ये बताइएगा कि नुपुर शर्मा हुए या जाकिर नाइक हुए, अच्छा जिन लोगों ने जो ये हरकत करी, वैश्याना हरकत करी, हम उसके साथ नहीं है। वो जो हैं वो कौन सी पार्टी से अपने आप को लिंक रखते हैं? आपने ये देखा? वो बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं के साथ उनका फोटो है। किसका? जो जिन उदयपुर में जो कांड हुआ है, ये 2 पकड़े गए हैं, एक गौस और रियाज, ये इनका बीजेपी के हर लीडर के साथ फोटो आ रहा है। हर लीडर के साथ में ये वहाँ बैठ के अपने जो है ताना बाना बुन रहे हैं। ये क्या है? ये क्या है? मैं बताओ मुझे क्या? मैं उसको नहीं मानता वो मुसलमान है या कौन है। जो गद्दार है, जिसने ये काम करा है, वो गलत है, वो गलत है। मैं किसी को बढ़ावा नहीं, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसके पीछे की सही तरीके से जांच हो जाए तो सबका सब तुम्हारे सामने आ जाएगा खुल के। तुम्हारी भी हिम्मत नहीं होगी दिखाने की सच, बस आप बयान लोगे। और इसमें कैसा सच? कैसा सच ये है कि वो बीजेपी वालों के साथ में उनके फोटो खिंचा हुए हैं, तो इसको आप क्या किस तरीके से देखोगे? भाई हुआ बीजेपी की सरकार नहीं है, मैं इसलिए नहीं कह रही हूँ, लेकिन हम कहने का मतलब ये है कि जांच ईमानदारी से होना चाहिए। जांच जो है ईमानदारी से होना चाहिए, और जिनके साथ में उनका लिंक है उन सबको देखा जाए तरीके से, उसमें क्या प्रोगंडा उन्होंने बनाया है, किस तरीके से अंजाम दिया। वरना कोई आदमी किसी को मारने के लिए नहीं आया है। जो लोग सरिया की बात करते हैं, क्या उनको भी सजा भी सरिया के खिलाफ दी जानी? जो देश के खिलाफ बोले उसके खिलाफ कार्रवाई करो, जो देश के खिलाफ बोले कार्रवाई करो। अग्निपथ के जो जवान अभी थे, जो प्रदर्शन हुआ था, उन्होंने लाखों लोगों ने 10 ट्रेनें जला दी। उनकी किसी के घर पे बुलडोजर चला? कोई बुलडोजर चला? नहीं चला ना। वो भी हमारे भाई हैं, वो भी हमारे भाई हैं, लेकिन उनके घर बुलडोजर नहीं चला। लेकिन जितने भी मुसलमानों ने आवाज़ उठाई, उनके घर पर सब पे बुलडोजर चला, तो ये भी तो गलत है ना। ऐसी आवाज़ किस तरीके की? जो अग्निपथ के जवानों ने भी आवाज़ उठाई थी कि ये इसका हमारे समझ में नहीं आया, ये आपका कानून, तो उनके घर पे बुलडोजर नहीं चला। जबकि उन्होंने कितनी ट्रेनें जला दी, कितना नुकसान करा, उनके घर पे बुलडोजर नहीं चला। लेकिन मुसलमानों ने जो अपनी आवाज़ उठाई, कौन सी आवाज़? किस निर्दोष के घर में बुलडोजर चला? कितने लोगों के घर पे? जैसे 10 लोगों के घर पे। जैसे जैसे कि मैं बताऊँ
10 लोगों के अभी देखा आपने, जो लोगों के घर तोड़े गए हैं, एक के नहीं 10 पूरी कॉलोनी लोगों की तोड़ दी गई, पूरी कॉलोनी लोगों की तोड़ दी गई। और वो टोटल उसमें ज़्यादातर जो लोग थे वो मुस्लिम थे। अब चीज़ को लेकर के तोड़ी गई क्या अवैध बता दिया गया उसे कि ये मकान अवैध है? उससे पहले वो अवैध नहीं थे, और जब बीजेपी के खिलाफ कोई आवाज़ उड़ाता है तो वो अवैध हो जाता है। तो ये तो गलत है ना। अगर आपको एक कार्रवाई करनी है तो आप जो इन लोगों ने जो प्रदर्शन के खिलाफ जो सरकारी माल को फूका गया, कितना नुकसान सरकारी हुआ, उसमें कोई कार्रवाई नहीं की गई। तो ये कार्रवाई होना भी तो बहुत ज़रूरी थी ना। तो आपको लगता है तुष्टीकरण कर रहे हैं? जी बिल्कुल होते हैं। अच्छा, ये हमें कोई हिंदू मुसलमान से नफरत नहीं है, हिंदू भी हमारे भाई हैं। हम बचपन से जब से होश संभाला साथ में रहते हैं और चाहते हैं कि ज़िंदगी भर साथ में ही रहें। लेकिन हमें इस बात से सरकार से नाराज़गी है कि सरकार जो काम करती भेदभाव के हिसाब से करती है।